कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे बम भवानी सहितं नमामि बम भवानी सहितं नमामि 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 भवानी सहितं नमामि। महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। ध्यान, हम ध्यान की बात करते हैं। ध्यान एकाग्रता को कहते हैं। ध्यान से हमारा शरीर हर तरह से स्वस्थ एवं निरोग रहता है। ध्यान एक अभ्यास है। ध्यान को लगातार करने से हमारी इच्छा शक्ति, पौरुष शक्ति एवं हमारे शरीर में स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान ऋषि मुनियों, साधु संतों के द्वारा लगाई जाती थी। उसका कारण उन्हें उनके आराध्य, उनके इष्ट, जो भी महादेव, जो भी देवता, जो भी ईश्वर हुआ करते थे, उनसे उनकी बात होती थी। यह बातें सत्य है। ध्यान से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। ध्यान से इच्छा शक्ति बढ़ती है। ध्यान की परंपरा सदियों पुरानी है, आज की नहीं है। ध्यान चिर प्राचीन काल से चली आ रही है। ध्यान से हमें बहुत लाभ हैं। तमाम तरह के लाभ मिलते हैं। हर व्यक्ति को कम से कम 20 मिनट से लेकर 1 घंटा तक ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान जमीन पर बैठकर, चटाई या कोई कपड़ा बिछाकर या आसनी हो, आजकल बहुत तरह के आसनी मिल रहे हैं, आसनी बिछाकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। मेडिटेशन इसे कहते हैं, अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। और यह हमें हर चिंता से मुक्त करती है। चिंता मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा कारण है। चिंता से मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है। रामायण में एक प्रसंग में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज, चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी, चिता मतलब जब मनुष्य मर जाता है तो जो चिता बनाई जाती है, जिस पर लकड़ी रखकर और उसके ऊपर जो है मरे हुए व्यक्ति को सुलाकर क्रियाकर्म किया जाता है। उस चिता के बारे में, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है।
चिंता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय ध्यान है। ध्यान हमें लगाना चाहिए। ध्यान पर बात करने से हमें अपने आप में महसूस होता है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा है कि रामकृष्ण परमहंस अपने आराध्य माता काली का ध्यान करते थे। प्रतिदिन वे अधिकतम समय ध्यान करते थे, इसलिए कि वो संत थे और संतों को तो ध्यान करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, विश्वास होता है। तो रामकृष्ण परमहंस माता काली जो उनके आराध्य देवी थी, उनका ध्यान करते थे। कहते हैं कि वो ध्यान में ही माता काली से बातें करते थे। धन्य है वो महापुरुष, धन्य है माता काली, धन्य है उनके शिष्य। संत मुनि महात्मा सभी लोग ध्यान लगाते थे। हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि ध्यान से कई कई साल, कई कई वर्ष तक मुनि महात्मा खोए रहते थे, बिना कुछ खाए पिए जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे। ध्यान में इतनी शक्ति है। ध्यान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को इसके लिए दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। ध्यान को करने से हमें जो लाभ मिलेगा, हमें जो शक्ति प्रदान होगी, और किसी चीज से नहीं प्रदान होगी। ध्यान से हम एकाग्र होते हैं, हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। ये सब ध्यान से होता है। इसलिए ध्यान एकदम आदमी को लगाना चाहिए। महादेव शंकर, महादेव शिव शंकर भोले दानी जिसे कहा जाता है, बहुत ध्यान लगाते थे। उनके ध्यान के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गई है, हमारे ग्रंथों में वर्णित है। उस तपोभूमि में एक समय बट के नीचे बैठे हर थे। हर महादेव शंकर भगवान कहते हैं, उस तपोभूमि में एक समय बैठे बट के नीचे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त महेश्वर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित महेश्वर थे। भगवान शंकर भी किसका ध्यान लगाते थे? सच्चिदानंद का, भगवान विष्णु का। सच्चिदानंद भगवान विष्णु को कहा गया है। देवता लोग कहीं जाते थोड़े थे, न देवता लोग कहीं जाते थे, तब बड़े बड़े मुनि कहीं जाते थे और बैठ के ध्यान लगा के आपस में बातचीत कर लेते थे। पृथ्वी पर क्या होना है, मृत्यु लोक में क्या होना है, पाताल लोक में क्या होना है, क्या करना है, उनकी एकाग्रता, जो आज का हम मोबाइल फोन टेलीफोन से बातें करते हैं, वो सब उस समय का एकाग्रता ध्यान ही था। ध्यान लगाए, महादेव ध्यान लगाए विष्णु का, विष्णु ध्यान लगाए महादेव का, ब्रह्मा जी का। इस तरह ध्यान लगाकर आपस में बात करते थे लोग। वहीं से अपना जो भी जिस असुर शक्तियों को शक्ति देनी होती थी प्रकट हो जाते थे सब। रावण महाप्रतापी था, वो भी ध्यान लगाता था। महादेव शंकर का ध्यान लगाकर तप क्या है? ध्यान है
तपस्या करता था ध्यान लगाकर, महादेव प्रसन्न होते थे, जो मन में आए वरदान मांग लेते थे। रावण से लेकर तमाम ऐसे असुर, नर किन्नर गंधर्व हुए हैं जो ध्यान तप के बल पर मनमानी किए हैं। भगवान को उनके ध्यान पर, उनके तप के बल पर मजबूर होकर प्रकट होना पड़ता था और सबको वरदान के माध्यम से, यश के माध्यम से, कीर्ति के माध्यम से उनको बताना पड़ता था कि कैसे ध्यान लगाए हम और किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करें। आत्मज्ञान प्राप्त होता है ध्यान से, यदार्थ बढ़ता है। कहते हैं कि पुराना दर्द भी खत्म हो जाता है, अच्छी नींद भी आती है। ये तो सत्य है। नींद के मामले में तो सही बात है, ध्यान लगाने से नींद अच्छी आती है। ये तो हमारे द्वारा स्वयं प्रयोग किया गया है। तो हर व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए और आप चाहें तो अपने आराध्य देव से बात भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति वहां तक पहुंच गई, उस तक पहुंच गया, तो आप स्वयं जो है अपने आराध्य का दर्शन कर सकते हैं। किससे? ध्यान से। नाभि चक्र कुंडली जो कहते हैं वो चलती है। ध्यान में आदमी एकाग्र हो जाता है और उससे ध्यान लगाता है। तो हम आपको ध्यान के बारे में आगे ही बताते रहेंगे और हम आप सबसे यही कहेंगे कि ध्यान अवश्य करें, ध्यान लगाएं, सही मुद्रा में बैठें और ध्यान लगाते रहना चाहिए। ध्यान से बहुत लाभ है। महादेव, देवाधिदेव, भोले शंकर ध्यान लगाते रहे हैं, उन्हीं को आराध्य मानकर ध्यान लगाइए। महाकालेश्वर महादेव भगवान की जय। आज की कथा ध्यान पर केंद्रित करते हुए यही समाप्त होती है। हर हर महादेव।